हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। हम डिस्कस कर रहे हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। हमने देख लिया अब तक सी प्रोग्रामिंग क्या होता है, प्रोग्रामर कौन होता है, कितने तरीके की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थे, और फिर हमने सी प्रोग्रामिंग के बारे में देखा कि सी प्रोग्रामिंग कब आया, किसने बनाया, क्या आज पढ़ना सी प्रोग्रामिंग का ज़रूरत है क्या। तो हमने सारा देखा कि आज भी हमें सी की प्रोग्रामिंग की उतनी ही ज़रूरत है जितना पहले थी। तो आज हम डिस्कस करेंगे सी प्रोग्रामिंग के एलिमेंट्स के बारे में कि अगर कोई सी प्रोग्रामिंग्स हैं तो उसके कितने एलिमेंट्स हैं, क्या क्या एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो वन बाय वन इन एलिमेंट्स को हम डिस्कस करते हुए आगे जाएंगे और फिर हम इसी तरीके से प्रोग्रामिंग के फ्लो को आगे रखेंगे। तो जो सी प्रोग्रामिंग के एलिमेंट्स मीन्स कितने एंटिटीज़ हैं सी प्रोग्रामिंग में इन्वॉल्व। जैसे कोई भी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स होती है, कुछ भी होती है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। तो आज उन्हीं चीज़ों के बारे में हम वन बाय वन जानेंगे। जो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है सी प्रोग्रामिंग का, उसको बोलते हैं टोकन। व्हाट? टोकन। टोकन क्या है? इट इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोग्राम विच हैव अ मीनिंग। कि प्रोग्राम का वो स्मॉलेस्ट यूनिट जिसका अपना एक मीनिंग है, उसको टोकन बोलते हैं। कुछ भी हो सकता है। लाइक कि हम प्रोग्राम में हमने देखा था कि अपन लिखते थे प्रिंट एफ, प्रिंट एफ, तो ये भी एक टोकन है अपने आप में। इवन हम टर्मिनेटर लिखते थे, ये भी टोकन है। कॉमा सेपरेटर, ये भी टोकन है। और जो भी जिसका भी एक मीनिंग है, वो सब कुछ एक टोकन है। इंट ये भी एक टोकन है। ये करली ब्रेसेस जो कि ओपनिंग क्लोजिंग के लिए यूज होता है, ये भी एक टोकन है। तो जिसका भी अपना एक मीनिंग है वो एक टोकन है। वो कुछ भी हो सकता है। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको क्या बोलते हैं? टोकन बोलते हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सी प्रोग्राम विच हैव मीनिंग इज नोन एज टोकन। जो सबसे छोटा यूनिट है जिसका अपना एक मीनिंग है, उसे हम टोकन कहते हैं। टोकन के बाद हम आते हैं कीवर्ड्स के ऊपर। ओके, कीवर्ड्स क्या है? देखिए, हम लोग जो भी प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं, कुछ भी अपार्ट फ्रॉम प्रोग्रामिंग कुछ भी पढ़ते तो हर किसी का रूल्स होता है। तो ऐसे ही कीवर्ड्स क्या है कि वो वर्ड्स है, वो रिजर्व वर्ड है जिसका एक स्पेसिफिक मीनिंग हो जाता है। कीवर्ड कीवर्ड आर रिजर्व वर्ड which have a specific meaning in program, in C programming. कीवर्ड क्या है? एक रिजर्व वर्ड है सी प्रोग्रामिंग में जिसका एक अपना मीनिंग होता है। जैसे हमने बोला था, लिया था लाइक वाइज इंट। तो इंट का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है इंटीजर वैल्यू। ठीक है, ऐसी और भी है। लाइक इफ, इसका मतलब होता है कंडीशन चेक। ओके, सो देर आर टोटल 32 कीवर्ड्स
इसमें सी प्रोग्रामिंग में 32 कीवर्ड है। देयर आर 32 कीवर्ड्स इन सी प्रोग्रामिंग। हर एक कीवर्ड को अपना एक मीनिंग होता है, एक अपनी पर्पस होती है, उस पर्पस के लिए इसको हम यूज करते हैं और इससे हमारा प्रोग्रामिंग आसान हो जाता है, क्योंकि हमारे लिए ऑलरेडी लाइब्रेरी में ये बना के रखा गया है सो दैट कि हम इसे यूज करें और हम अपने प्रोग्राम को इजी वे में इम्प्लीमेंट कर पाएँ। हम अपने लॉजिक को, जो हमारा बिजनेस लॉजिक जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, उसे हम इम्प्लीमेंट कर पाएँ। तो कीवर्ड क्या होता है, एक रिजर्व वर्ड होता है, उसका एक स्पेसिफिक मीनिंग होती है। ओके, कीवर्ड के बाद हमारे पास और टोटल 32 कीवर्ड्स हैं। मैं नोट्स में इंक्लूड कर दूंगा कीवर्ड्स, जैसे मैंने कुछ कीवर्ड्स को यहाँ लिखा भी, तो टोटल क्या है 32 कीवर्ड्स हैं। ओके, लाइक ऑटो, कॉन्स्ट, ब्रेक, इफ, फॉर, बूल एंड बूल, डबल, ये सारे क्या हैं, कीवर्ड्स हैं सी प्रोग्रामिंग के। तो ऐसे हम ऑल 32 कीवर्ड्स के नोट्स में मैं इंक्लूड कर दूंगा, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा इसी वीडियो के। कीवर्ड्स के बाद हम आते हैं डेटा टाइप्स पे। सो देयर आर टू डेटा टाइप्स इन सी प्रोग्राम। कौन कौन से? एक हमारा आता है प्रिमिटिव, फर्स्ट प्रिमिटिव, प्रिमिटिव डेटा टाइप, और दूसरा आता है नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर हमारे जो आते हैं, जो प्राइमरी डेटा टाइप्स होते हैं वो आते हैं, लाइक इंट, शॉर्ट, इंट, फ्लोट, डबल, कैर, ये सारे क्या हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप हैं। हर एक डेटा टाइप के साथ हम उसके रेंजेस भी है। हर एक डेटा टाइप के अपने एक रेंज है, अपना एक काइंड ऑफ मेमोरी एक ऑक्युपाई करता है, एक खास तरीके के वैल्यू लेते हैं, ठीक है। और नॉन प्रिमिटिव्स के अंदर आते हैं हमारे लाइक एरेज, स्ट्रक्चर, यूनियंस, पॉइंटर्स, ये सारे किस में आते हैं, नॉन प्रिमिटिव में। तो अगर हम प्रिमिटिव्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि हर एक डेटा टाइप का अपना एक टाइप ऑफ वैल्यू होल्ड करती है, उसकी अपनी एक रेंज है, और इसके साथ हम साइंड और अनसाइंड का यूज कर सकते हैं। जब हम साइंड का यूज कर, साइंड बाय डिफॉल्ट होता है, साइंड का हम अलग से यूज नहीं करते हैं, कि साइंड में वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यू ले सकता है। लेकिन जब हम अनसाइंड करते हैं तो ओनली और ओनली पॉजिटिव वैल्यू लेता है। जब हम इसके साथ
अनसाइंड लगाते हैं तो वो डेटा टाइप क्या करता है कि हमारा उस तरीके का वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव ही लेगा, उस डेटा टाइप का वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव लेगा। तो इस तरीके से हमने देखा। सो अभी क्या है कि कौन से डेटा टाइप कितनी वैल्यू लेती है, आइए हम चलते हैं प्रोग्रामिंग के थ्रू इसको देखते हैं, और उसके बाद मैं इन सारी चीज़ों को नोट्स में कंटेन कर दूंगा। हम अपनी आईडी यूज करेंगे VS कोड, सेम डेमो वाला फोल्डर, एक नया प्रोग्राम बनाएंगे, डेटा टाइप .c प्रोग्राम टू इलस्ट्रेट डेटा टाइप साइज हैश इंक्लूड studio.h, कोनियों की जरूरत नहीं होती है, सीधे हम लिख देते हैं मेन। ओके, और मेन के अंदर हम कुछ वेरिएबल्स लेते हैं। वही, अब ये वेरिएबल्स क्या होता है हम अगले वीडियोस में देखेंगे, आने वाले वीडियो में। अभी मैं आपको एक हमने लिया सॉर्ट टाइप का, ए इंट बी फ्लोट सी डबल डी और कैर सी। ओके, कुछ नहीं करेंगे, हम सबको प्रिंट करके देख लेंगे। प्रिंट फंक्शन के प्रिंट साइज ऑफ ए की साइज क्या है, हम यूज करेंगे साइज ऑफ ऑपरेटर, ये भी एक ऑपरेटर है, ठीक है। और हम इसके अंदर वेरिएबल पास कर देंगे। सिमिलरली हम दूसरे के लिए करेंगे प्रिंटफ, ओके, साइज ऑफ बी साइज ऑफ ऑपरेटर, इसके अंदर अपन फिर से बी को पास कर देंगे। सो इस तरीके से अब सारे ही जितने भी हमने वेरिएबल बनाया है उसके लिए हम साइज ऑफ का यूज करेंगे। ओके, सो साइज ऑफ सी कितने साइज का है, और बेटर देन कि साइज ऑफ ABC लिखे, अपन क्या करते हैं इसको चेंज करते हैं थोड़ा सा, साइज ऑफ सी। अब अपन क्या करते हैं चेंज करते हैं, यहाँ मैसेज में अपन आते हैं साइज ऑफ शॉर्ट इंट फ्लोट, ओके, फिर करते हैं प्रिंटफ साइज ऑफ डबल डी और ओह सॉरी, साइज ऑफ कौन लिखेगा, साइज ऑफ, ओके, डी प्रिंटफ साइज ऑफ कैर साइज ऑफ एक ऑपरेटर होता है जो कि हमारा डेटा टाइप का साइज रिटर्न करता है। तो किसी भी टाइप का साइज रिटर्न करता है। हम नॉन प्रिमिटिव में भी हम स्ट्रक्चर का साइज इससे रिटर्न कराते हैं। तो आगे जैसे जैसे हमारा कोर्स जाएगा आपको इन सारी चीज़ों का
डिटेल नॉलेज इसी वीडियो के माध्यम से आपको मिलता ही रहेगा। ओके, सो ये गलती से हमने ये इसको सी लिख दिया है, तो इसलिए यहाँ एरर बता रहा है कि हम इसे करते हैं तो एरर गॉन। सो हमने यहाँ 5 अलग अलग के वेरिएबल बनाए और उसके हमने साइज देख रहे हैं। तो हम चलेंगे अब क्या टर्मिनल के ऊपर और हम लिखेंगे GCC और डेटा टाइप .c। ओके, ये हमारा कह रहा है कि हमारा इसमें ना बाय डिफॉल्ट इंट मेन लेता है। क्या लेता है? इंट मेन। तो कहता है कि आप इंट मेन लिखा करें और रिटर्न क्या करें। हमने कुछ नहीं लिया था तो भी वो क्या है कि अपने आप को बाय डिफॉल्ट इंटीजर मान के चल रहा है। ओके, अगर हमें वॉइड मेन लिख देता तब तो ठीक था, लेकिन हमने वॉइड मेन नहीं लिखा था, हमने क्या लिखा था? सिर्फ मेन। तो वो अपने आप को इंटीजर मान के चल रहा था, वो रिटर्न वैल्यू कर रहा था। देखो एरर काउंट, मैं इसकी कंसोल को क्लियर कर देता हूँ और मैं इसको रन करता हूँ। ओके, हमने एक गलती कर दिया है, हर जगह %d लिखना होगा, साइज नहीं आ रहा है। और प्लस दूसरा क्या करते हैं कि एक काम करते हैं, सब जगह हम /n का यूज कर लेते हैं। ये दो काम कर लेते हैं सो दैट कि हमारा हर बार क्या हो, वो न्यू लाइन में आए। /n क्योंकि जब हमने आउटपुट देखा तो लगा कि कुछ तो ठीक सा नहीं लग रहा है, तो अपन इसको थोड़ा सा सजा भी लेते हैं। ये /n क्या है, /o क्या है, ये सारी बातें हम आपको बताते हैं। और क्या है कि अपन %d हर जगह लिखेंगे क्योंकि हमें इसको क्या रिटर्न चाहिए, इंटीजर में रिटर्न चाहिए। तो ये %d क्यों लिखते हैं और ये /n क्या है, ये सारी बातें हमें आने वाली वीडियोस में पता चलेगी। ठीक है, ओह सॉरी, ये हम इसके अंदर लिखना होता है, कोट्स के अंदर, ऐसा। परफेक्ट, अब हमारा परफेक्ट है एग्जाम्पल। तो अब हम एक काम करते हैं, कंसोल पे चलते हैं और इसको क्लियर पहले कर लेते हैं, फिर से रिकम्पाइल करते हैं प्रोग्राम को और अब हम रन करते हैं। a.exe हमारा बन के आ गया है। उस पर देखो बता रहा है कि शॉर्ट का साइज 2 बाइट का है, इंट का 4 बाइट, फ्लोट 4 बाइट, डबल 8 बाइट और कैरेक्टर 1 बाइट का है सी प्रोग्रामिंग में। तो ये इसकी साइज रिटर्न करके दे दिया कि कितने साइज का क्या है। ठीक है, अपन ऐसा करते हैं, इसी को अपन नोट्स में कर देते हैं। ये हमारे डेटा टाइप्स हुए और ये डेटा टाइप हमारे कितने साइज के हैं, तो ये हमारे 2 बाइट्स के हैं। ठीक है, थोड़ा स्पेस और दे देते हैं। जो हमारे इंट है वो हमारे कितने के हैं, 4 बाइट के। ओके, फ्लोट ये भी 4 बाइट के हैं। डबल ये भी 4 बाइट के हैं, ये सॉरी ये 8 बाइट के हैं। और हमारे पास आ गया कैरेक्टर, कैरेक्टर 1 बाइट का है वो। तो ये होते हैं इनके साइज। तो ये अगर हम कोई भी एक वेरिएबल बना रहे थे, ठीक है, अगर वो इंटीजर टाइप का है तो वो 4 बाइट ले लेता, शॉर्ट का है तो वो क्या लेता, 2 बाइट लेता, कैरेक्टर है तो 1 बाइट लेगा। तो ये सारे उतने साइजेस लेते हैं। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे आइडेंटिफायर्स क्या होता है, आइडेंटिफायर्स के क्या सारे रूल होते हैं, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चैनल पे बने रहिए। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करें। हम प्रोग्रामिंग को ऐसे ही ईजी भाषा में आपको समझाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।